नमस्ते दोस्तों और स्वागत है पीयूष एकेडमी डिजिटल वर्ल्ड पॉडकास्ट में, जहां हम टेक्नोलॉजी के सबसे भारी भरकम टॉपिक्स को भी चुटकुलों की तरह हल्का बना देते हैं। बिल्कुल अतिथि। और आज का हमारा टॉपिक ऐसा है जिसके बिना आपका फ़ोन या लैपटॉप एक सुंदर सा लेकिन महंगा ईंट का टुकड़ा मात्र है। हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के दिल की, यानी कि कर्नेल की। दिल मतलब ये इतना इमोशनल है कि अगर हमने कोई क्रैश वाला प्रोग्राम चला दिया तो ये रोने लग जाता है। इमोशनल तो नहीं, लेकिन ये इतना ज़रूरी है कि अगर इसने काम करना बंद किया तो सिस्टम रोना शुरू कर देता है। कर्नेल ओएस का वो मुख्य हिस्सा है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच पुल का काम करता है। ब्रिज, जैसे मैं और आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो बीच में इंटरनेट ब्रिज का काम कर रहा है। लगभग वैसा ही। सोचिए, आपका सीपीयू बहुत तेज़ है, लेकिन उसे कैसे पता चलेगा कि आपने MS वर्ड खोला है और उसे रैम में कहाँ जगह देनी है? ये सारा मैनेजमेंट कर्नेल करता है। ये सीपीयू, मेमोरी, डिस्क और बाकी डिवाइसेस को मैनेज करने वाला सुपर मैनेजर है। वाह, मतलब अगर हमारे कंप्यूटर में कर्नल ना हो तो प्रोग्राम सीधे हार्डवेयर से चिल्लाकर बात करेंगे, जैसे ए सीपीयू मुझे थोड़ी पावर दे, और सीपीयू कहेगा कौन हो भाई, पहले लाइन में आओ। बहुत सही उदाहरण दिया। अगर कर्नल नहीं होगा तो कोई अनुशासन नहीं रहेगा। प्रोग्राम सीधे हार्डवेयर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, जिससे सिस्टम क्रैश हो जाएगा और सुरक्षा तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कर्नल ही सिस्टम को सुरक्षित, स्थिर और कुशल बनाता है। तो ये हमारी डिजिटल दुनिया का सुरक्षा गार्ड भी है, जो ये तय करता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर किस कमरे में जाएगा और कितनी देर के लिए रहेगा। बिल्कुल। और इसके मुख्य कार्य तो और भी मज़ेदार हैं। जैसे पहला है प्रोसेस मैनेजमेंट। ये तय करता है कि कौन सा प्रोग्राम कब सीपीयू का इस्तेमाल करेगा। प्रोसेस मैनेजमेंट, ये तो मल्टीटास्किंग का मास्टर है। जैसे मैं एक साथ 10 टैब खोलकर, गाना सुनकर और स्क्रिप्ट लिख रही हूँ। कर्नल इन सबको कैसे हैंडल करता है? क्या ये सबको एक एक सेकंड का टाइम स्लॉट देता है? हाँ, लगभग उसी तरह। ये टाइम शेयरिंग करता है, जैसे एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो सबको थोड़ा थोड़ा रास्ता देता है ताकि सब अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। अगर कर्नेल ना हो तो एक प्रोग्राम सीपीयू को इतना व्यस्त कर देगा कि बाकी सब जाम हो जाएंगे। अच्छा, फिर दूसरा क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट, मुझे लगता है। सही पकड़े हैं। मेमोरी मैनेजमेंट यानी रैम का सही इस्तेमाल। ये तय करता है कि कौन सा प्रोग्राम कितनी मेमोरी लेगा और कहाँ रखेगा। ये एक बहुत सख्त मकान मालिक की तरह है, जो हर किराएदार प्रोग्राम को उसका हिस्सा अलॉट करता है, और अगर कोई ज़्यादा जगह घेरने की कोशिश करे तो उसे बाहर का रास्ता दिखा देता है। हाँ, और अगर कोई प्रोग्राम भूल जाए कि उसे कहाँ रहना है तो कर्नल उसे याद दिलाएगा। कर्नेल सिर्फ याद नहीं दिलाता, बल्कि ये सुनिश्चित करता है कि एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम की रैम में झांक न सके। ये सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो प्रोसेस और मेमोरी हो गया। अब आते हैं डिवाइस मैनेजमेंट पर। मेरे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, क्या ये सब भी कर्नल के इशारों पर चलते हैं? हाँ, डिवाइस मैनेजमेंट का मतलब है कि आपके सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करना। ये डिवाइस ड्राइवर्स के जरिए काम करता है। ड्राइवर एक तरह के अनुवादक होते हैं जो कर्नेल की भाषा को प्रिंटर की भाषा में बदलते हैं। अच्छा, तो अगर मेरा प्रिंटर ठीक से काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि या तो ड्राइवर ठीक नहीं है या कर्नल और प्रिंटर की बातचीत में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। एकदम सही। और इसके अलावा एक और मुख्य काम है फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। फाइल को पढ़ना, लिखना, सेव करना और डेटा को सुरक्षित रखना। ये डिजिटल लाइब्रेरियन है जो आपकी सारी फाइलों को अलमारियों में करीने से सजा कर रखता है। इतने सारे काम, ये तो फुल टाइम जॉब है। अच्छा रोहित, क्या सभी कर्नल एक जैसे होते हैं या इनमें भी प्रकार होते हैं? बहुत अच्छा सवाल। ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है मोनोलिथिक कर्नेल। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी सेवाएं एक ही जगह, एक बड़े पैकेज में होती हैं। मोनोलिथिक, ये नाम ही कितना भारी भरकम है। ये तेज होते हैं, लेकिन अगर इसमें कोई बग आ जाए तो पूरे सिस्टम को क्रैश कर सकता है, क्योंकि सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ है। लिनक्स इसका क्लासिक उदाहरण है। तो ये एक बहुत बड़ी हवेली जैसा है। अगर एक कोने में आग लगी तो पूरी हवेली जल सकती है। बिल्कुल। इसका उल्टा है माइक्रो कर्नल। इसमें सिर्फ सबसे ज़रूरी सेवाएं ही कर्नल में होती हैं, बाकी की सेवाएं यूजर स्पेस में चली जाती हैं। ये छोटा होता है और ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। मिनिक्स इसका उदाहरण है। ये तो छोटी और सुरक्षित बिल्डिंग जैसी हो गई। अगर एक सर्विस में खराबी आई तो बाकी सिस्टम सुरक्षित रहेगा। सही। और फिर आता है हमारा फेवरेट, हाइब्रिड कर्नल। ये मोनोलिथिक और माइक्रो कर्नल का मिश्रण है। ये तेजी भी देता है और कुछ हद तक सुरक्षा भी। विंडोज ओएस इसी का इस्तेमाल करता है, यानी दोनों दुनिया का बेस्ट लेने की कोशिश। तो हाइब्रिड कर्नल वो बच्चा है जो दोनों पेरेंट्स को खुश करने की कोशिश करता है। और चौथा कौन सा है? चौथा है एक्सो कर्नल। ये थोड़ा रिसर्च वाला मामला है। इसमें हार्डवेयर पर ज़्यादा कंट्रोल होता है। ये उतना सामान्य नहीं है जितना बाकी 3। ठीक है, अब जल्दी से मोड की बात करते हैं।
कर्नल मोड और यूजर मोड। मैंने सुना है कि ये पावर का खेल है। ये बहुत ज़रूरी अंतर है। जब आप कोई एप्लीकेशन चला रहे होते हैं, जैसे क्रोम, तो आप यूज़र मोड में होते हैं। यहाँ एक्सेस सीमित होता है। ये सुरक्षित है, लेकिन आप सिस्टम के कोर फंक्शंस को नहीं छू सकते। मतलब यूजर मोड में मुझे सिर्फ बालकनी तक ही जाने की इजाजत है, जहां से मैं बाहर की दुनिया देख सकती हूँ। एकदम सही। लेकिन जब कर्नल काम कर रहा होता है तो वो कर्नल मोड में होता है। यहाँ उसे पूर्ण एक्सेस होता है, सीपीयू, मेमोरी, हर चीज़ पर कंट्रोल। ये शक्तिशाली है, लेकिन अगर इस मोड में कोई गड़बड़ हुई तो सिस्टम क्रैश होना तय है। इसलिए ये बहुत रिस्की भी होता है। मतलब कर्नल मोड वो मास्टर की है जो पूरा सिस्टम खोल सकती है, इसलिए इसे बहुत ध्यान से इस्तेमाल किया जाता है। ये तो ठीक एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जैसा है। बिल्कुल, वो हमारी सर्वश्रेष्ठ उपमा है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, कर्नेल, तय करता है कि कौन सा प्लेन, प्रोग्राम कब उड़ेगा और कब उतरेगा, सीपीयू इस्तेमाल करेगा। अगर कंट्रोलर कंफ्यूज हुआ तो आसमान में प्लेनों का ढेर लग जाएगा। तो निष्कर्ष ये है कि कर्नल सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं, बल्कि हमारे डिजिटल जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी है। इसके बिना हमारा शानदार कंप्यूटर सिर्फ हार्डवेयर का एक ढेर होता। बिल्कुल, चाहे आप छात्र हों या सिर्फ टेक्नोलॉजी में रुचि रखते हों, कर्नेल को समझना बहुत ज़रूरी है। ये वो नींव है जिस पर आपकी पूरी डिजिटल दुनिया टिकी है। शानदार जानकारी रोहित। और दोस्तों, उम्मीद है आपको ये तकनीकी सफर उतना ही मजेदार लगा होगा जितना हमें इसे रिकॉर्ड करने में लगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपने कर्नेल को खुश रखें। धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।